जी, तो आज हमारा है पहला व्लॉग। अच्छा। इसी उम्मीद के साथ सब जल्दी उठ गए हैं क्योंकि सबने अलार्म सेट किए हुए थे और ये सबसे पहले मुझे बुलाने आए हैं। तो मैं शायद दरवाजे के पास खड़े फ़ोन सुन रहा था, इसी वजह से मैं जल्दी आ समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? गया। तो अब हम निकलने लगे हैं, दूसरे बंदे को बुलाने लगे हैं। वो हमारा शायद बंदा सोया हुआ है क्योंकि दरवाज़ा नॉक करने के बाद वो नहीं आया। साले का खोपड़ी तोड़। तो अब हम जाने लगे हैं शम्मस लोगों के बाग में। उधर से हमने अमरूद तोड़ा, लेकिन अमरूद तोड़ते पता चला कि इसमें तो कीड़े हैं। ये देखें, इसमें कीड़े हैं। फिर हमारा दिल चढ़ गया, हम वापस आ गए, अमरूद नहीं खाए। अच्छा, तो गली में बच्चे बंटे खेल रहे थे। कुछ पुरानी यादें ताज़ा की हैं, उनके साथ वक्त गुजारा है। ये मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ गली में। उसको बच्चों को छुड़वा के मैंने खुद खेलना स्टार्ट कर दिया। ये इतनी में तीसरा बंदा हमारा रेडी होकर आ चुका है और अब हम निकलने लगे हैं बिन बनाए प्लान के लिए। नहीं। सबसे पहले हमने प्लान किया कि हम स्नोकर पे चलते हैं और स्नोकर पे पहुंचने के लिए हमने बन वाला रास्ता अख्तियार किया जिस पे मिट्टी या धूल नहीं होती। इस वजह से स्नोकर पहुंचने में उसको स्नोकर वाला आदमी बाहर ही खड़ा था। वो शायद उसने अभी स्नोकर खोला हुआ था, वो तो अभी ख़ुद भी अंदर नहीं गया, अब बाहर ही खड़ा है। हम सबसे पहले अंदर जाएंगे। हम आते हैं काफ़ी इधर, रात के टाइम आते हैं तो टेबल खाली नहीं होते, तो वेट करना पड़ता है इधर। लेकिन आज हम सुबह सुबह आए हैं, सबसे पहले आए हैं, तो इसका सिला ये मिला है कि हम जिस टेबल पे चाहें मर्ज़ी खेलें। सभी टेबल्स खाली पड़े हैं, फ्री हैं सभी टेबल। हत्ता कि हमने कवर्स भी ऊपर से ख़ुद ही उतारे हैं इनके। ये सब कवर्स उतारे हैं, ये टेबल रेडी हुए, ये हमने गेमें खेली हैं और काफ़ी चित्रोल की है इनकी मैंने स्नोकर में आज। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या बहस चोर कोई काम है हम पे? क्योंकि रात को मुझे गेम हुई थी, वो वाला गुस्सा मैंने निकाला है, फाइनल जीता है। और स्नोकर खेलने के बाद हम अब निकलने लगे हैं हेडमराला के लिए। उसका प्लान तैयार कर रहे थे, ये हम निकले हैं बाहर। तो मैं पहले उस पर बात कर रहा था, उसके साथ सियासत की थोड़ी हमारी बात चल रही थी। ये शम्मस भाई आ रहे हैं चाबी को घुमाते घुमाते। अब हम निकलेंगे लिए मराला के लिए, मराला के लिए निकलने लगे हैं। ये मैं घड़ी दिखा रहा हूँ कि भाई ये घड़ी है, सही करवानी है, तो उधर आपने स्टॉप करना है। तो कह रहा था नहीं स्टॉप करना। ये आर्मी का कैंट है, ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खाम हाँ इसमें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये कैंट के अंदर आपको एक नई दुनिया नज़र आएगी जाने के बाद। ये समड़ियाल की नहर है, ये समड़ियाल जाती है। अगर किसी भाई ने हेडमराला से समड़ियाल जाना हो तो सीधा इस नहर में से कूद के तो सीधा समड़ियाल जा सकता है। घड़ी वाली दुकान पे जाकर पता लगा कि भाई ये हमारे बस का काम नहीं है, ये शहर से होगी। चलो भाई, या दूसरी दुकान है, उधर से पता कर लें। और दूसरी दुकान बंद थी तो हमने सोचा कि हम निकलते हैं डल्ले वाली के लिए। डल्ले वाली से सॉरी निकले हैं हम मराला के लिए। तो मौसम थोड़ा सा गर्म लग रहा था मामूल से ज़्यादा, हवस थी, हवा नहीं चल रही थी। वरना मराले आए तो आपको हवाएं, जन्नत वाली हवाएं नज़र आएंगी, महसूस करेंगे आप। तो आज कुछ मौसम हवस वाला था, शायद बारिश के लिए वजह से बारिश आनी थी, इस वजह से ऐसा मौसम बना हुआ था। तो सबसे पहले हम इस रूट पे जाते हैं मराले पहुंचते ही ब्रिज वाली साइड पे, क्योंकि इधर मामूल से ज़्यादा मौसम चेंज होता है। इधर सर्दी थोड़ी सी होती है, बारिश, इधर बारिश ना भी हो तो इधर हवाएं चलती रहती हैं क्योंकि इधर पानी का फ़्लो ज़्यादा होता है। तो आज इधर भी कुछ नहीं हमें महसूस हुआ, इधर भी गर्मी थी ज़्यादा, जिसकी वजह से हम वापस आ गए। हमने इस पे स्टे करने का फ़ैसला रद्द कर दिया। अब हम वापस जाने लगे हैं अपनी जगह पे जिधर हम बैठते हैं अक्सर। पुल पे वैसे हम खड़े होते हैं, लेकिन इधर गर्मी थी आज और टाइम भी सुबह का था, जिसकी वजह से खड़े नहीं हुए। ये बंदा एक बंदी का रास्ता पूछ रहा है। अच्छा छोड़ें इसको, हम जा रहे हैं अब उधर अपनी नेशनल जगह पे जिधर हम बैठते हैं अक्सर जाके। उधर पहुंचने के लिए, उधर ये बात ये है कि उधर लेडीज़ या फैमिलीज़ नहीं आती इतनी ज़्यादा। मौसम भी अच्छा है, उधर व्यू भी अच्छा होगा, तो फैमिलीज़ भी उधर नहीं होती, जिस वजह से हम उधर बैठते हैं जाके। वो थोड़ा सा एरिया खामोश है। इधर ये पार्क वाली साइड है, इधर थोड़ा सी फैमिलीज़ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हम इधर नहीं बैठते। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। अब हम उधर जाके बैठने लगे हैं। ये जी इस जगह पे पहुंच गए, हम इधर बैठते हैं। ये हमारी नेशनल जगह जो हमने ख़रीदी हुई है बैठने के लिए। अब इस शम्मस भाई के बाइक इधर फंस गई है, अब रेसे दे रहा है, लेकिन निकल ही गई है। अच्छा,
अब हम उधर बैठने के लिए जा रहे हैं तो इसकी ज़िद कर रहा था, ये एक हमारा लड़का ज़िद कर रहा था कि बोतल पीनी है। तो दरअसल हम इधर से पीते नहीं हैं बोतल, कुछ भी ना लेते नहीं हैं, क्योंकि हम तो इधर के, हमें पता है इधर से एक नंबर चीज़ कोई नहीं मिलनी। और आप भी कभी मराले आएँ तो इधर से कभी कोई चीज़ ना ख़रीदें, इधर से आप जिधर से आते हैं उधर से लेके आएँ। इधर जो भी चीज़ आप ख़रीदेंगे आपको 2 नंबर मिलेगी, पैसे भी ज़्यादा देंगे। तो लेकिन उसके ज़िद करने की वजह से मैंने बोतल ले ली, लेकिन पीनी पड़ी, क्योंकि ये हमारा एक लड़का लड़कियों की तरह ये नखरे बहुत करता है। अगर हम इसकी बात ना माने तो नाराज़ हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो नाराज़ तो हम करना नहीं चाहते किसी को, इस वजह से हमने बोतल ले ली है। अब बोतल लेने के बाद अब अपनी चेयर उठाने, सबकी अपनी अपनी चेयर उठानी है। अपनी अपनी चेयर उठा के, इधर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब ने अपना अपना काम करना है। अब अपनी अपनी हमने चेयर उठाई है और चेयर उठा के हम उस टेबल के पास लेके जा रहे हैं। ये हम टेबल के पास अपने पे आके बैठे हैं और ये बंदा हमसे कह रहा है कि भाई आप क्या खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे या दही भल्ले खाएंगे। तो अभी हमने कुछ फ़ैसला नहीं किया, वो तीसरा बंदा आएगा तो वो बताएगा कि क्या करना है, हमने क्या खाना आपने। तो ये हम बोतल पीने लगे हैं। इतने में मौसम ने कहा आज मैं ही हूँ, बारिश का मौसम बन गया है बहुत ज़्यादा, और साथ ही बारिश आ गई है। नहीं। तो हम उधर बैठने के बजाय मैं नीचे बारिश में खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बारिश का वेट कर रहा था, जो कि नहीं आ रही थी। गर्मी, हब्बस, और आज हब्बस ने भी इतना तंग किया हुआ था, मुझे लग रहा था कि आज बारिश आएगी। एकदम बारिश आई, मौसम चेंज हो गया, आसमान काला हो गया और हम बाहर मौसम इंजॉय करने लगे। अब बारिश तेज़, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने की वजह से हमने फ़ैसला किया निकलने का, क्योंकि थोड़ी सी थकावट भी हमें हो गई थी बारिश की वजह से, बारिश में नहाए थे। तो अब हम निकलने के लिए देखें, रोड अब गीले हो गए 10 मिनटों में ही। अब हम वापसी के लिए निकलने लगे हैं, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था, तो नमाज़ पढ़नी थी। तो बाज़ार में इधर हम मस्जिद ढूंढने लगे हैं, कोई मस्जिद ढूंढने ढूंढने हमें गरीबों वाली शॉप मिली थी, लेकिन वो बंद थी। तो अब हम जाने लगे हैं, मस्जिद ढूंढ रहे हैं कोई कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। और मस्जिद हमें एक मिल ही गई है, इस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ेंगे। और इधर मेरा एक दोस्त मिल गया मुझे, जो इसी मोहल्ले का था। तो वो बेचारा मुझे अपना दुख सुना रहा था कि यार मेरा जूता उठा लिया किसी ने, वो बेचारा घर से अब जूता ला के उधर रख रहा है। तो मुझे लगा यार ये शादियों में तो ये रस्म सालियाँ अदा करती हैं, मस्जिद में पता नहीं कौन सा साला ये रस्म अदा करता है। इस बेचारे का जूता उठा लिया गया है। तो अभी हम भी डर रहे हैं जूता उतारने के, यार आपकी मस्जिद में जूते बहुत जो उठाए जाते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी सी अल्लाह तौबा की जाए, नमाज़ पढ़ी जाए। तो ये जनाबे वाला वज़ू करने लगे हैं। उसके बाद नमाज़ अब हमने पढ़ लिया है, वापसी का प्लान है, क्या करते हैं वापसी पे। मौसम थोड़ा सा सर्द हो गया है, बारिश हुई है, तो इस वजह से तो ये पकौड़ों वाला मिला है। स्कूल टाइम में हम इनसे पकौड़े खाते थे रेगुलर, ये हमारे स्कूल के साथ ही है, तो स्कूल टाइम में से पकौड़े लेते थे। तो आज मौसम भी थोड़ा अच्छा था, तो पकौड़े, ये शमस भाई कह रहे हैं कि मेरे लिए समोसे लेना, मैं पकौड़े नहीं खाऊँगा। तो इधर हम ले के सब कुछ फिर स्नोकर पे आ गए हैं। स्नोकर हमारा पहला इश्क है। स्नोकर पे आ गए, उधर ही बैठ के खाया है, गेम खेल लिया है। उसके बाद हम निकल पड़े हैं वापसी के लिए। काफ़ी थक चुके थे, अब तो नींद आ रही थी मोटरसाइकिल पे भी। और ये हमारे घर के बिल्कुल ही पास ही जगह है, जिसे हम ठोकर कहते हैं। ये दरिया है और दरिया में नहाने के मूड से आया था लड़का, लेकिन दरिया तो सूखा पड़ा है बिल्कुल, आपको रेत नज़र आ रही होगी। तो इधर किनारे पे बैठ के ही हमने थोड़ी सी गप्पें लगाई हैं और उसके बाद हमने ये की है वापसी।